कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत का पेपर सोल्व कराऊंगा जो कि आपको सुबह, ठीक है, आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति लतासु। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है? भानवे। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम नास्ति, तो यहाँ पर पत्र एकदम राइट रहेगा। बालकम, बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ते रूपम किम फलेन। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, तो यहाँ पर गम हो जाएगा। गमिष्यति में धातु की बात करें। प्राचार्य में उपसर्ग बात करेंगे ना, तो प्रा उपसर्ग है इसमें। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा? प्रा। गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचने गमिष्यामि रूपम भविष्यति। अत्याचार इतस्मिन् पदे अति उपसर्ग अस्ति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है, ठीक है। लट लकार से उदाहरणम अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति लट लकार, ठीक है भैयू। यहाँ पर अपन बात करें कवि संबोधयति कहा जाएगा वाणिम। बाला, बाला कहा जाएगा टाप। गत्वा, गत्वा में प्रत्यय कत्वा। गंतुम, गंतुम में आपका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं तुमन। कर नियम, कर नियम में आपका जाएगा आनियर। और वाणिज्य पुत्रस्य नामा, इसका जाएगा जीर्ण धना, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति सूर्योदय। सूर्यास्त में आपका विलोम पद कौन सा है? तो सूर्यास्त का विलोम पद है सूर्योदय। सूर्यः इतस्य पदस्य पर्याय पदम, तो आदित्य आ जाएगा। शिव का पर्याय वाची कौन है? महेशा। और यहाँ से अपन बात करें तो प्रति आ जाएगा। श्वेत इतस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण। प्राचीनतम इतस्य विलोम पदम नवीनम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रत्येक में आपकी अयादी संधि है न, ठीक है। घनश्याम में समास है तो कर्मधारय समास आम आ जाएगा। सदैव में दीर्घ संधि नहीं, इसमें है आपकी वृद्धि संधि, यहाँ से आम आएगा। और ना, और फिर अंत का आपका स्वागतम में आपका सु उपसर्ग है। और यन संधि का उदाहरण है क्या? तो ये बिल्कुल राइट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है भैया। बालः कदा क्रीडतु आगच्छत पाठशाला गम वेलायाम। देखो भैया अच्छे से कंप्लीट करना। मैंने यहाँ पर ये मीनिंग हटा दिया है, जितने मुझसे कवर हो सके हमारे बच्चों के लिए मैंने मेहनत का में कोई कसर नहीं रखी है, क्योंकि हर बच्चा जानता है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको 3 पेपर ऑलरेडी पहले भी बता दिए हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। जैसे कोई भी चीज़ आती है एग्जाम में जाने से पहले, यदि सुबह सुबह भी आप वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर देख के जाइएगा। सुबह से भी जो आने वाले वीडियो है ना, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12। क्वेश्चन 13 है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे बच्चों के पास और मैंने सारी चीज़ों का प्रयास किया है आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराने का। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है। यहाँ से इसके बाद में इसका अथवा रहेगा ये, और ये क्वेश्चन नंबर 19। ये यहाँ से प्रश्न रहेगा, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन 20 हो गया। क्वेश्चन 20 के बाद में यहाँ पर आपका रहेगा ये, यहाँ से क्वेश्चन ही इसके बाद में अथवा वाला 10th के लिए ही है, 9th वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर साल आता है। देखिए 2024 के लिए भी आएगा, 22 और 23 हर साल आता है,
ठीक है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए पूरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए अवकाश याद करना बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बात है आपको याद है। यदि आपको लिखने का तरीका नहीं आता है ना तो 4 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये गारंटेड है। यदि आप इन बच्चों की तरह वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, साथ में अच्छे से समझाऊंगा। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम, माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहां से मेन चीज है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहां से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पर लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञ का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूं, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूं। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूं, असमर्थ हूं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूं कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ठीक है, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीजें बता रहा हूं ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरे पे दोष देना आप तो। ठीक है भैया, अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से। ठीक है, और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी, संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर। बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आवर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ। ठीक है, अवकाश कैसे लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है। ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं यार भैया कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम का देखिए विषय आ गया, विषय के बाद महोदय आ गया है, यहाँ से सभी